हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी है। सर, बीते दिनों नीतीश कुमार जी के बेटे निशांत जी जदयू में शामिल हुए हैं। जी सही कहा आपने। निशांत कुमार ने एक तरह से औपचारिक रूप से एंट्री ले ली है जदयू में, और अब मुझे लगता है 4-5 दिनों के अंदर वो बिहार के उप मुख्यमंत्री भी बन जाएंगे, डिप्टी सीएम भी। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। और एक बार फिर पलटू राम बेनकाब हो गए हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने हमेशा से परिवारवाद के खिलाफ मतलब बयानबाजी की थी। कभी वो राहुल गांधी को घेरते थे परिवारवाद के नाम पर, कभी वो तेजस्वी यादव पर हमलावर होते थे परिवारवाद के नाम पर। और नीतीश कुमार के चमचे हमेशा कहते थे कि देखिए नीतीश बाबू ने कभी परिवारवाद नहीं किया, और ये वो कहते थे। लेकिन अब ये निशांत कुमार आ गए हैं तो ये क्या परिवारवाद नहीं है, ये क्या समाजवाद है? अब कितना बड़ा मजाक ये है कि जो जदयू के समर्पित कार्यकर्ता हैं वो 20 बरस से दरी बिछा रहे हैं, और अगले 20 बरस तक दरी बिछाते बिछाते मर जाएंगे, लेकिन उनको कुछ नहीं मिल रहा है। वो मुखिया भी नहीं बन पा रहे हैं, जिंदगी निकल गई दरी बिछाने में। और ये जो पलटू राम के शहजादा हैं निशांत कुमार, ये सीधे मतलब पैराशूट से उतरे और 4-5 दिनों में बिहार के डिप्टी सीएम बन जाएंगे बिना कोई संघर्ष किए। तो ये परिवारवाद का एक बहुत ही मतलब घिनौना रूप है। और उसके बाद एमएलसी बनेंगे कायदे से, तो इनको एमएलए का चुनाव लड़ना चाहिए था, जनता के बीच जाना चाहिए था। और निशांत कुमार के साथ तो एक ये भी बात है, एक वो भी विवाद है जो बार बार मैं कहता हूँ कि जो नीट छात्राकांड हुआ है बिहार का, उसमें ये मतलब मुख्य संदिग्ध हैं। और सच पूछे तो पलटू राम की कुर्सी भी इन्हीं को बचाने के चक्कर में गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को धमकाया था 4 मार्च को होली के रोज, यदि नीतीश कुमार कुर्सी नहीं छोड़ते हैं मुख्यमंत्री की तो निशांत कुमार की गिरफ्तारी सीबीआई कर लेगी। तो ऐसे विवादों में घिरा व्यक्ति बिहार का डिप्टी सीएम बनेगा, ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। जी सर, चर्चा चल रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अब मनीष वर्मा को बनाया जा सकता है। अब कुछ भी हो सकता है। देखिए पलटू राम तो को तो कुर्मियों के अलावा कुछ दिखता नहीं है ना। इन्होंने 20 साल में बिहार को कुर्मिस्तान बनाने का काम किया। तो मनीष वर्मा जो है वो भी कुर्मी ही हैं, और वो 2000 बैच के आईएएस अधिकारी हुआ करते थे उड़ीसा कैडर के। कुछ दिनों तक बिहार में प्रतिनियुक्ति पर आए थे और पटना के डीएम भी रहे थे। कुछ साल पहले पटना के गांधी मैदान में जो भगदड़ मची थी रावण वध के समय, 35 लोग मारे गए थे, उस समय मनीष वर्मा ही पटना के डीएम थे। यदि कोई दूसरा डीएम होता तो उस पर एक्शन हो जाता, लेकिन चूंकि ये कुर्मी थे इसलिए कुछ नहीं हुआ। तो मनीष वर्मा को बीच में राज्यसभा जाने की चर्चा थी। जब राज्यसभा नहीं जा सके तो फिर उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है बनाया जाए, और कोई बड़ा पद दिया जाए। तो ये तो नीतीश कुमार, मैंने बार बार कहा है कि बिहार के इतिहास के सबसे बड़े जातिवादी मुख्यमंत्री हैं पलटू राम। तो ठीक है, कुर्मी होने की वजह से मनीष वर्मा की लॉटरी खुल जाएगी। जी बताया गया कि निशांत जी चंपारण से पूरा बिहार का दौरा करेंगे सर। चंपारण तो गांधी जी की धरती है ना। तो गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया था 1917 में। अब ये लोग अनंत सिंह के चले चपाटी लोग गांधी जी की धरती को खोज रहे हैं, ये भी एक विडम्बना ही है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि बिहार की जनता इनको एक्सेप्ट करेगी, है ना। जो मैं देख रहा था कल का भी एक वीडियो वायरल हो रहा है, कल परसों का, जिसमें ये मतलब ऊँघ रहे हैं, ठीक से बैठ नहीं पा रहे हैं, लगता है कि गांजा का कुछ ज़्यादा ही प्रभाव हो गया है, तो लुढ़क पुढ़क रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा इनका असर पड़ेगा। जी ये हमारे साथ है पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी। सुन रहे थे वीडियो कैसा लगा, आप अपना कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।